आहत मुद्राओं को विभिन्न नामों से भी जाना जाता था। आहत मुद्राओं को पुराण, एक तो है होते हैं वेद पुराण, लेकिन यहां पर मुद्राओं को पुराण भी कहा जाता था। एक थे कर्षापण, इन्हीं कर्षापण को पर्ण भी कह दिया जाता था कई बार, और इन मुद्राओं को धरण भी कहा गया है कई बार। ठीक, अब ये जो कर्षापण है, ये कर्षापण तो संस्कृत का शब्द है, लेकिन कई बार पाली भाषा में इसे काशापण कहा जाता था। ठीक, ये जो कर्षापण है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक, इसी कर्षापण को कई बार काशापण कहा गया है, काशापण। और ये किस प्रकार का शब्द है? पाली भाषा का। इतना डीप पूछेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता कि कर्षापण, उस समय की आहत मुद्राओं को कर्षापण कहा जाता था, लेकिन वहां पर आ जाए कि काशापण, तो आप लोगों को अब ऐसा नहीं रहेगा कि सर ने काशापण तो नहीं पढ़ाया था, कर्षापण पढ़ाया था। तो बात एक ही है, कर्षापण या काशापण। आहत मुद्राओं को, उस समय की आहत मुद्राओं को पुराण, कर्षापण, पर्ण या धरण, इस प्रकार के नामों से जानते थे। अब इसके बाद में आहत मुद्राओं के बारे में और भी बहुत से नाम मिलते हैं, जैसे निष्क या शतमान, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। निष्क तथा शतमान, उस समय प्रयोग की जाने वाली ये मुद्राओं के नाम हैं। आपसे बहुत साधारण सा सवाल इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि निष्क तथा शतमान ये क्या हैं? नीचे दे दिए जाएंगे मूर्ति कला, चित्रकला और भवन या सिक्के। तो आपको पता होना चाहिए निष्क और शतमान जो है क्या है? ये सिक्के हैं। निष्क या शतमान नामक सिक्के किस समय में प्रयोग किए जाते थे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध के समय में इनका प्रयोग किया जाता था। किस प्रकार की मुद्राएं थी? तो ये आहत मुद्राएं थी, इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था, पंच मार्क्ड मुद्राएं कहा जाता था। ठीक, आगे चलकर ये जितने भी पुराण, कर्षापण, पर्ण, धरण, निष्क, शतमान है, ये उच्च मूल्य की मुद्राएं होती थी। जैसे हम आज कह दें कि एक सिक्का तो है 20 रुपए का और एक सिक्का है 1 रुपए का, तो उनके मूल्य में अंतर आया। तो इसी प्रकार से ये जो मुद्राएं थी ये उच्च मूल्य वर्ग की मुद्राएं थी। इससे नीचे निम्न मूल्य वर्ग की भी मुद्राएं आती थी। उन मुद्राओं को कुछ अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे उस समय कहते थे माशक, ये निम्न वर्ग की मुद्राएं थी।